मैं इस हवाले से और अपने तजर्बे के हवाले से और इतनी उम्र होने के हवाले से मैं जो देखता चला रहा हूँ वो यही देख रहा हूँ कि कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाने में एक मिनट नहीं लगाता। अब सारे आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, इसमें जो भी जीतेगा वो फेयर जीतेगा। अवाम वोट देगी तो वो जीतेगा ना, जब अवाम वोट ही नहीं देगी तो वो कैसे जीतेगा। मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूँ, आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा दें, तो हमारे मुल्क में इल्ज़ाम तराशी ने बेड़ा गर्क किया हुआ है पाकिस्तान का। जो लोग सही काम कर रहे हैं, जो हुकूमत सही काम कर रही है उससे भी इल्ज़ाम, जो गलत काम कर रहा है उससे भी इल्ज़ाम, जो कोई सही काम करता है, किसी को सही चलाता है तो उससे इल्ज़ाम। पार्टियों का तो यही रोना रहता है। ये पार्टियों को मैं जितना अच्छी तरह जानता हूँ शायद ही कोई जानता होगा। ये एक मिनट नहीं लगाते इल्ज़ाम तराशी में। इनको फिर ये कहते हैं बस हम जीत जाएं, वो कहता है हम जीत जाएं, तो हमें 1000 हो जाएं, लाख हो जाएं, फिर इलेक्शन होंगे, मैं आपको वोट दूंगा तो आप जीतेंगे ना। जिसके वोट ज्यादा निकलेंगे वो जीत जाएगा। अब जो लोग वोट देने हैं वो गलत तो नहीं देंगे ना, किसी को एक एक को दो दो तो वोट नहीं देंगे ना भाई। देखो जलसे जुलूस करने में तो ये ना हर बंदा अपना बताता है। अब ये हमारी आवाम जो है ना वो बेवकूफ है। अगर वो किसी की बात सुने और सही जायजा ले तो वो बंदा कामयाब होगा। ये इलेक्शन जो है ये ठीक हो रहे हैं, इनको तमाम जलसे जुलूस की इजाजत देगी और उनको करना चाहिए और ये अवाम को भी इनका साथ देना चाहिए और ये इलेक्शनों को कामयाब बनाए। इलेक्शन जो हो रहे हैं वो सारे जलसे जुलूस सब ओपन फील्ड में कर रहे हैं। उनके लिए इल्जाम लगाना तो उनके लिए आसान बात है, लेकिन जलसे जो कर जो रहे हैं तो फिर उनके ये काम भी नहीं करने चाहिए। दो रुखी पॉलिसी भी नहीं इख्तियार करनी चाहिए कि जलसे भी करें और फिर इल्जाम ही लगाएं कि हम हुकूमत फेयर इलेक्शन नहीं करवा रही है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि उनको खुलेआम इजाजत है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जितनी भी जमातें हैं और वो अपने अपने मैदान में उतरी हुई है, वो कन्विंसिंग भी हो रही है। इलेक्शन के लिए सारी तैयारियां भी हो रही हैं। 3 से 96 आजाद उम्मीदवार हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि इलेक्शन तमाम लोगों के लिए हो और सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब तक आदमी इन नहीं होगा कोई बात नहीं कर सकेगा। बाहर बैठ के आप जितनी मर्जी बातें करते रहे, जब तक आप इन होंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया है तो इसमें क्या खराबी है, वो आप अंदर जाके बात कर सकते हैं। बाहर से आप जितनी मर्जी बातें करते रहे, आपकी कोई नहीं सुनूंगा। पार्टियों की जानिब से तनकीद जरूरी होती है, इसलिए करते हैं कि ताकि और इसमें बेहतरी आए या हमारी बात को मजीद सुना जाए, इसलिए तनकीद करते हैं। वो आगे जाके वही लोग कहते हैं कि नहीं जी बहुत अच्छा हुआ है। जब हार जाते हैं तो ये पाकिस्तान का ये सिस्टम शुरू से रहा है, हारने वाला हमेशा तनकीद करता है, जीतने वाला कहता है नहीं जी बहुत फेयर हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो बहुत अच्छी है, वो सबको इक्वल टाइम दे रहे हैं और इक्वल एक सबके लिए देना चाहिए। इलेक्शन अगर गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे हैं तो वो होने चाहिए, फेयर हो रहे हैं, उनको भी आजादी का हक है। जो रैलियां निकलती हैं उन्हें परमिशन मिलनी चाहिए इस चीज की। यह तो इल्जाम तराशी तो गलत बात है, जब इजाजत मिल गया तो फिर इल्जाम तराशी की हक नहीं बनता। जो हुकूमत खुद कर रही है क्या वो ठीक है, उन अवाम को आजादी का हक होना चाहिए और इलेक्शन फेयर होने चाहिए और फेयर हो रहे हैं। जो उनके मेंबर्स हैं उन्हें लड़ना चाहिए, रैलियां निकलनी चाहिए, हम इस हक में हैं। भाईजान जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं वो बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। तमाम पार्टी को बिल्कुल खुल्लम खुला इजाजत दी गई है कि वो जुलूस निकाल सकते हैं, जलसे निकाल सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं और बैरिस्टर गौहर को भी ये इजाजत दी गई है तो वो मतलब कि इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकते हैं और जुलूसेस वगैरह भी, रैलीज वगैरह भी निकाल सकते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 396 मेंबरान जो हैं वो आज़ाद इलेक्शन के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं।